कहानी है कि एक घने जंगल के अंदर हमेशा एक सुरीली आवाज गूंजती रहती थी जो किसी दीवा से कम नहीं लगती थी। जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा टावर खड़ा था। उस टावर के अंदर एक राजकुमारी रहती थी, एक बूढ़ी औरत जो बदसूरत और स्वभाव से बहुत खराब थी। उसने राजकुमारी को टावर के ऊपर कैद कर दिया था। टावर में कोई लिफ्ट नहीं थी। राजकुमारी डोरामी बहुत खुशमिजाज थी। वह अपने बालों को संवारती और गाने गाती रहती थी। एक दिन राजकुमार सुनेओ अपने घोड़े नोबिता के साथ जंगल में घूम रहा था। नोबिता मुंह फुलाए हुए था क्योंकि उसे कहा जाना है यह उस पर निर्भर नहीं था। सुनेओ को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि कम से कम वह इंसान है। अचानक सुनेओ को एक गाना सुनाई दिया और उसकी नजर एक ऊंचे टावर पर पड़ी। उस खूबसूरत आवाज ने तुरंत सुनेओ का दिल जीत लिया। उसने तय किया कि वह गाने वाले को ढूंढेगा और उससे शादी करेगा। जाने से पहले उसने नोबिता को वहीं खड़े रहने को कहा। नोबिता ने मजबूरी में मुस्कुरा दिया। सुनेओ टावर के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा कि अंदर कैसे जाए क्योंकि वहाँ न दरवाजा था और न ही सीढ़ियाँ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। जंगल में कुख्यात जादूगरनी शिजुका वहाँ आ रही थी। उसे देखते ही सुनेओ झाड़ियों में छुप गया। शिजुका ने राजकुमारी डोरामी को पुकारा और कहा कि वह अपने बाल नीचे लटकाए। तुरंत ही राजकुमारी के बाल जैसे जिंदा हो वैसे नीचे गिर गए। जादूगरनी शिजुका ने राजकुमारी के बालों का सहारा लेकर टावर पर चढ़ाई की। ये देख सुनेओ को भी पता चल गया कि राजकुमारी तक कैसे पहुँचा जाए। खाना देकर शिजुका वहाँ से चली गई। सुनेओ ने तुरंत आवाज लगाई और डोरामी से अपने बाल नीचे लटकाने को कहा। डोरामी ने ऐसा ही किया। सुनेओ ने बिना समय बर्बाद किए बालों पर चढ़ाई कर दी। राजकुमारी को देखे बिना ही उसने मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी और वादा किया कि वह उसे घर ले जाएगा और ढेर सारी संपत्ति देगा। डोरामी सोचने लगी कि यह आदमी आखिर कौन है। सुनेओ ने शेखी बघारी कि वह एक अमीर देश का राजकुमार है। उसने कहा कि अगर डोरामी उसके साथ चलती है तो उसे हर दिन नए नए ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे। उसे बस उसके सामने बैठकर अपनी खूबसूरती दिखानी होगी। डोरामी उसकी इन बातों से परेशान हो गई और उसने गुस्से में बाल काट दिए जिससे सुनेओ नीचे गिर गया। इस गिरने से सुनेओ की झूठी बातें करने की आदत भी खत्म हो गई। डोरेमोन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन इतनी ज्यादा चूजी क्यों है। उसने मजाक में कहा, अब तो तुम अकेली ही रहोगी। डोरामी ने जवाब दिया कि उसे यह राजकुमार पसंद नहीं। असल में ये सब बच्चे नाटक कर रहे थे। जियान को भी राजकुमार का किरदार पसंद नहीं आया। उसने कहा कि वह खुद राजकुमार बनेगा। नोबिता ने इसका विरोध किया और कहा कि जियान का चेहरा उस किरदार के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उसने यह भी कहा कि जियान को अपनी लाइनें याद नहीं रहती तो वह नाटक कैसे करेगा। डोरेमोन ने सोचा कि यह झगड़ा खत्म करना जरूरी है। उसने एक ऑटोमेटिक प्ले मशीन निकाली। इसमें बस स्क्रिप्ट डालनी थी और मशीन खुद ही नाटक करेगी। डोरामी ने मशीन की तारीफ करते हुए कहा कि अब किसी को अपनी लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं होगी। सुक्का ने उत्साहित होकर कहा कि सभी किरदार बदल लिए जाएं। मशीन ने घूमना शुरू किया और नए किरदार तय किए। इस बार जियान राजकुमार बन गया। डोरेमोन राजकुमारी बना जो टावर के ऊपर बालों में कंघी कर रहा था। जियान अमीर तो था लेकिन उसमें राजसी अंदाज नहीं था। उसने अपने घोड़े नोबिता को तेज भागने के लिए चिल्लाया। टावर पर पहुंचते ही उसने राजकुमारी से बाल नीचे लटकाने को कहा लेकिन जियान का चेहरा देखकर कोई भी प्यार नहीं कर सकता था। राजकुमारी ने बाल नीचे लटकाए लेकिन जियान का वजन संभाल पाना मुश्किल हो गया। आखिरकार राजकुमारी का नकली विग गिर गया और जियान भी नीचे गिर गया। मशीन ने फिर से किरदार बदले। इस बार नोबिता राजकुमार बना और शिजुका राजकुमारी। डोरेमोन इस बार घोड़ा बन गया। दो दोस्तों ने स्क्रिप्ट मशीन से बाहर निकाल दी। नोबिता ने गाना सुना और सोचा कि वह गाने वाले से शादी करेगा। उसने घोड़े डोरेमोन को छोड़ दिया और टावर की ओर भागा। उसने राजकुमारी को बाल नीचे लटकाने को कहा। बालों पर चढ़ते हुए नोबिता ऊपर पहुंचा लेकिन जैसे ही उसने राजकुमारी को पुकारा उसने एक ऐसा नजारा देखा जिसे वह कभी नहीं भुला पाएगा। शिजुका गर्म पानी में नहा रही थी और बहुत आराम से थी। यह देखकर नोबिता बेहोश हो गया। असल में जियान और सुनेओ ने स्क्रिप्ट में बदलाव कर दिया था और इसे मजाकिया बना दिया था। जियान ने कहा कि अब वह राजकुमारी बनेगा। उसने कहा कि अगर वह गाना गाएगा तो सचमुच कयामत आ जाएगी। यह सोचकर ही बाकी तीनों डर गए। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर जियान राजकुमारी बना तो वह हमेशा अकेला रहेगा। जियान ने यह सब सुन लिया और गुस्से में तीनों को ऐसी सजा दी जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे।